आज हम मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर, पैरालिसिस, डिफरेंट टाइप के माइग्रेन्स हैं, मेमोरी लॉस है, फेशियल पैरालिसिस और जो भी डेली एक्टिविटी जो हम करते हैं उनको करने में जो कमी आ जाती है, उन सब के लिए आयुर्वेद में जो एक बहुत ही एक्सीलेंट और नॉन इन्वेजिव थेरेपी बताई गई है उसका वर्णन करेंगे, जिसे कि शिरोबस्ती कहा गया है। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। शिरोबस्ती दो शब्दों से मिलकर बना है, शिर और बस्ती। शिर का मतलब है हेड। हेड को उत्तमांग कहा गया है, यानी कि सभी अंगों में जो उत्तम या श्रेष्ठ होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा हेड है वो हमारे बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, इसीलिए उसे उत्तमांग कहा गया है। बस्ती का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है मूत्राशय या ब्लेडर। इसके अलावा जो किसी चीज को होल्ड कर सके, धारण कर सके, जैसे कि डैम की तरह कार्य करे। तो शिरोबस्ती का यहाँ मतलब हो गया है शिर या हेड पर हम किसी चीज को धारण कराएं, उसे शिरोबस्ती कहा गया है। तो इस शिरोबस्ती में विशेष रूप से हमारे सिर के ऊपर हम तेल का धारण कराते हैं, इसे ही शिरोबस्ती कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहले इसके लिए हमें रैगजिन या लेदर की एक कैप जो हमारे सिर पर पहनाई जाती है उसकी आवश्यकता होती है। उड़द का आटा जिसकी पिष्टी बनाई हो उसकी आवश्यकता होती है। एक कॉटन के कपड़े की आवश्यकता है। कुछ रुई हमें आवश्यकता होती है। एक बाउल और विशेष रूप से औषधीय तेल की आवश्यकता हमें होती है। अब इस तेल का चुनाव जो है वो रोग के अनुसार और रोगी की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। शिरोबस्ती में विशेष रूप से क्षीरबला तेल, जटामांसी, ब्राह्मी तेल, दशमूलादि तेल, विषगर्भ तेल, त्रिफलाद्य तेल, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। शिरोबस्ती का प्रोसीजर क्या है? इसे विशेष रूप से 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, बिफोर प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर। तो बिफोर जो हम करते हैं विशेष रूप से उसमें हेड मसाज की जाती है और उसके बाद स्वेदन यानी कि स्टीमिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी टेंशन है या जो मसल्स हैं हेड से रिलेटेड वो सब रिलैक्स हो जाती हैं। अब जो मेन प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले जो भी व्यक्ति होता है उसको बड़े आराम से बिठा दिया जाता है चेयर पे। उसके बाद जो लेदर या रैगजिन की कैप होती है वो उसके सिर पर पहना दी जाती है। उसके चारों तरफ जो है जो कपड़े की पट्टी है, सूती कपड़े की पट्टी, वो अच्छे से बांध दी जाती है। उसके बाद जो उड़द का आटा या पिष्टी है उससे बहुत अच्छे से उसकी जो है लाइनिंग बना दी जाती है और टैपिंग बहुत ताकि उसमें से ऑयल निकलने का चांसेस ना रहे। अब जो है विशेष रूप से जो बात आती है ऑयल की, जो हमारा उद्देश्य है, तो उसमें विशेष रूप से जो ऑयल है उसका जो टेम्परेचर है उसे हमें मेंटेन रखना होता है। तो अगर आम भाषा में कहें तो हमको सुहाता सुहाता तेल जो कि हमारी स्किन को ही ना जला दे, ऐसा हमें तेल तो हम फिंगर से टच करके भी उसको डाल सकते हैं। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो 40 से 45 डिग्री के बीच में रखा जाता है और वो तेल को डाला जाता है। अब तेल को गर्म करने के लिए एक बहुत अच्छा है कि आप डायरेक्ट तेल को ना गर्म करके जो इनडायरेक्ट तरीका है उससे गर्म करें। इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है कि आप पानी को गर्म कर लें और गर्म पानी में जो है आप किसी बर्तन में और तेल डाल के रखें और उसे गर्म करें, तो वो तेल जो है उसमें डाला जाता है और उसको पोर करते रहते हैं। तो ऑयल को धारण कराने का जो टाइम है वो 20 से 30 मिनट का रहता है। अब इस तेल का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना अति महत्वपूर्ण है। तो इसके कई तरीके हैं। कुछ लोग आधा तेल जो है कॉटन से निकाल लेते हैं, दोबारा उसको थोड़ा अधिक गर्म करके और पहले वाले तेल जो सिर भरा हुआ है उसी में मिक्स कर लेते हैं। कुछ लोग उसको ड्रायर से गर्म करते हैं। तो कुल मिला के जो है उसका हमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। आफ्टर जो प्रोसीजर है उसमें तेल को कॉटन की सहायता से पूर्ण रूप से निकाल लिया जाता है और जो आटे की पिष्टी है उसको हटा लिया जाता है, कैप हटा दी जाती है और जो पानी में भिगोए हुए तौलिए से बहुत अच्छे से जो है वो हेड को क्लीन कर दिया जाता। तो इस प्रोसीजर को करने में जो है 30 से 40 मिनट लगते हैं। तो जो तेल है उसको धारण कराने के लिए 20 से 30 मिनट जरूर धारण करना चाहिए। एंड जब ये प्रोसीजर आप करवाते हैं तो 10 से 15 दिन लगातार करवाना चाहिए ताकि इसका लाभ आपको अनुभव हो। अब इंडिकेशन शिरोबस्ती के क्या क्या होते हैं?
प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों इसके इंडिकेशंस है। सो प्रिवेंटिव में है यदि आपकी प्रकृति ऐसी है कि आप डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी अधिक रहती है, आपका जो नेचर कुछ ऐसा है, आपको ऐसा कार्य करना पड़ता है, तो आप जो है वीक में एक बार या महीने में एक बार ऐसा आपको शिरोबस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। क्यूरेटिव में जितनी भी क्रेनियल नर्व से संबंधित डिजीजेज हैं उनमें कराना चाहिए। जितने भी हेडेक्स हैं, फेशियल पैरालाइसिस, पार्किंसंस डिजीज है, एल्जाइमर्स है, इन सभी में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अब शिरोबस्ती से ये सब फायदे कैसे मिलते हैं? चूंकि जो शिरोबस्ती है वहां पे चूंकि हमने तेल का धारण एटलीस्ट 20 से 30 मिनट कराया है, तो उससे जो भी नर्व्स हैं, जो भी हमारी वहां की स्किन है, वो सब नरिश होती हैं। आयुर्वेद में देखिए जो भी तंत्रिका तंत्र है उसको वात दोष से संबंधित बताया गया है, और वात दोष के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि है वो बताया गया है। तो तेल से जो है वो वात दोष का शमन होता है, वात दोष उससे शांत होता है। तो जितनी भी नर्व डिजीजेज हैं, जितने भी मस्तिष्क से संबंधित व्याधियां हैं, उनमें बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलता है। यहाँ पर शिरोबस्ती के बारे में मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि आप सभी ये जानें कि आयुर्वेद में कितनी एक्सीलेंट थेरेपी है जिससे आप बड़ी बड़ी व्याधियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। कई बार जब ऐसी बीमारियां होती हैं तो हम इनवेजिव थेरेपी यानी कि जो सर्जरीज हैं, जो काट पीट वाली थेरेपी हैं, उनकी ओर चले जाते हैं। तो एक तो वो बहुत महंगी होती हैं, सब लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरे वो डेंजरस भी होती हैं और गारंटी भी नहीं होती है कि आप उसमें ठीक रहेंगे, और वो ऑप्शन आपके लिए हमेशा ओपन ही है। तो जानकारी अगर आपको हो कि हाँ ऐसी आयुर्वेद में ऐसी थेरेपी है जिनसे हम लाभ उठा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, तो आपको उसे जरूर ट्राई करना चाहिए। और आपके आसपास जो भी पंचकर्म सेंटर होते हैं वहां ये अवेलेबल होती है और आसानी से जो है चिकित्सक आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।